शांति। आज 24 अगस्त 2024 है और आज बाबा विजय रत्न आत्माओं की निशानी बता रहे हैं कि उनके अंदर एक चीज़ हमेशा स्पष्ट दिखाई देगी और वो है उमंग। उमंग का दूसरे और बहुत सारे रूप होते हैं और उमंग ना होने से और बहुत सारी कमज़ोरियाँ आत्मा में दिखाई देती हैं। तो बाबा उमंग किस बात में कहते हैं, क्या है उमंग की विशेषता और कैसे इसको हमेशा अपने अंदर हम कायम रखें, विजयी बनते रहें। आइए उसके लिए सुनते हैं आज के बाबा के अव्यक्त इशारे। हर पल उमंग उत्साह बना रहे तो यही उड़ती कला का आधार है। यह उमंग कई प्रकार के आने वाले विघ्नों को समाप्त कर संपन्न बनने में बहुत सहयोग देता है। यह उमंग का शुद्ध और दृढ़ संकल्प विजयी बनाने में विशेष शक्तिशाली शस्त्र बन जाता है। इसलिए सदा दिल में उमंग उत्साह को व इस उड़ती कला के साधन को कायम रखना। उमंग रहे कि मुझे बाप समान सर्व शक्तियों, सर्व गुणों, सर्व ज्ञान के खजानों से संपन्न होना ही है। ब्राह्मण जीवन की ये दो विशेषताएं, उमंग और उत्साह, ये हमें दुनिया से भिन्न बनाती हैं। दुनिया वाले सोचते हैं इनको ऐसा क्या मिला जो ये हमेशा इतना खुश रहते हैं, कभी थकते नहीं हैं सेवा करने में, इनके इतने कड़े नियम हैं, डिसिप्लिन लाइफ है, इतने खान पान की शुद्धि, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन जो दुनिया को डिफ़िकल्ट लगता है तो नहीं, क्योंकि अपने स्वरूप को पहचान लिया तो ये सारी बातें नेचुरल हो जाती हैं। लेकिन दुनिया वाले इसी उमंग उत्साह को देख कर के आश्चर्यचकित होते हैं और उमंग उत्साह वाली आत्मा ही दूसरों पर प्रभाव डाल सकती है, अर्थात उन्हें प्रेरित कर सकती है खुद भी वैसा बनने का, बाबा के समीप आने का। तो ये उमंग उत्साह ही वास्तव में हमें कभी भी दिल शिकस्त होने नहीं देता, क्योंकि ये राह बहुत सरल नहीं है, मंजिल बहुत ऊंची है, साथी ज़्यादा नहीं है इसके अंदर, एक ही साथी है बाबा, बाकी परिवार तो है ही बाबा का। तो बाबा हमें अक्सर करके उमंग उत्साह की विशेषता बताते हैं। सबसे पहले तो उमंग उत्साह चाहिए किस बात का? उमंग चाहिए बाप समान बनने का। बाबा के जो गुण हैं, शक्तियाँ हैं, कर्तव्य हैं, उन सबको अपने अंदर धारण करने का, वैसा बनने का। ना कभी हम ज्ञान में थके, ज्ञान में चलते चलते कईयों को संकल्प आता है, रोज़ वही बातें सुनते हैं, कुछ नया नहीं है, लेकिन उन नई बातों को क्या हमने अपने जीवन में अभी तक धारण किया? तो ये हमेशा उसको धारण करने का उमंग उत्साह हमें कायम रखना है। साथ साथ उमंग चाहिए हमें पुरुषार्थ करने का, योग करने का, धारणाओं का। दूसरे किसी को नहीं देखते, दुनिया तो उल्टी धारा में बह रही है, तो सोचते हैं हम कहाँ तक करेंगे पुरुषार्थ, कोई सहन नहीं करने को तैयार, हम कहाँ तक सहन करें, कोई भी बात नहीं मान रहा, हम कहाँ तक झुकें। तो इन धारणाओं में भी हम कहीं ना कहीं दिल शिकस्त हो जाते हैं, उमंग खो बैठते हैं। लेकिन हमेशा ये बात बुद्धि में रहे कि सबको जाना ही नहीं है, राजधानी बन रही है, हर एक का अपना अपना पद है, तो इसलिए मैं किसी और के पुरुषार्थ और उनके पद को क्यों देखूं? मुझे तो अपना पुरुषार्थ, अपने बाबा और अपने पद से मतलब है। ऐसे ही कई सारी बातों में हमें उमंग जब रहता है तो आलस्य, अलबेलापन, थकावट, मुरझाइश, मूंझना, इन सब बातों से हम दूर हो जाते हैं, यहाँ तक कि अहंकार भी। जिस आत्मा को उमंग है वो कभी अहंकार में नहीं आ सकती, क्योंकि अभी उसको पता है मेरी मंजिल बाबा है, जो पा लिया वो मेरी मंजिल नहीं है। इसलिए मंजिल की स्मृति जब तक रहेगी, उमंग बना रहेगा और सहज ही कोई भी विघ्न आए, पहाड़ ही क्यों ना आए, हम उड़ती कला, उमंग के पंखों से उड़ करके, हमेशा उड़ती कला में रह करके विघ्नों को ना देखें, बातों को ना देखें, बाबा को देखें और बाबा तक पहुँचें। ओम शांति।